कभी रात को हाथ में फ़ोन लेकर ये सोचा है कि हमेशा मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, वही प्रॉब्लम्स, वही सेम रूटीन, हर चीज़ सेम? आप कुछ कहना चाहते हो पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, या आप कुछ बनना चाहते हो पर वो अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है। और फिर आप यूट्यूब खोल लेते हो और यूट्यूब के अंदर आप बहुत सारी वीडियोज़ देख लेते हो, फिर आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हूँ, ये तो बहुत चीज़ आसान है। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर मैं बना तो लूँ पर व्यूज़ आएँगे, लोग मुझे देखेंगे भी, कोई मुझे क्यों देखेगा और मेरा चैनल चलेगा भी कि नहीं चलेगा? और चैनल शुरू करने से पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। या तो एक माइक चाहिए होता है, आप किसी यूट्यूबर को देखते हो उसके पास माइक होता है, अच्छा कैमरा होता है, अच्छी लाइटनिंग होती है, अच्छा वेल ड्रेस होता है। तो फिर आप ये सारी चीज़ों की वजह से फिर आप सेल्फ डाउट करते हो कि क्या ये चीज़ मैं शुरू कर पाऊँगी या नहीं? तो फ़ायदा क्या है ये सब करने का? तो आज मैं इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न के बारे में बात करना चाहती हूँ। सो हाय गाइज़, माय नेम इज़ आस्था। सो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से आपकी लाइफ़ बिल्कुल बदल सकती है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो व्यूज़ होते हैं ना, वो आपकी लाइफ़ नहीं बदलते। सो पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो इज़, जो व्यूज़ होते हैं ना, उससे आपकी लाइफ़ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। पर आप जो काम करोगे, आप जो वीडियो बनाओगे, उससे आपके एक्शंस में, आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले आपके दिमाग से एक मिथ तोड़ देते हैं कि जब व्यूज़ आएँगे, लाइक्स आएँगे, तभी आपकी लाइफ़ चेंज होगी। जबकि सच तो ये है कि लाइफ आपकी तब चेंज होती है जब आप ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू करते हो। जिस दिन आप रिकॉर्ड का बटन शुरू करते हो, उस दिन से आपकी ज़िंदगी में एक शिफ्ट आ जाता है। क्योंकि आप बस वीडियो ही नहीं अपलोड कर रहे होते हो, आप अपने डर का सामना कर रहे होते हो। और जो इंसान अपने डर के सामने खड़ा हो जाता है, वो लाइफ में कभी सेम नहीं रह सकता। वो टाइम टू टाइम इवॉल्व करेगा, अपने अंदर उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कि ज़ीरो व्यूज़ का ना एक अलग ही मैजिक होता है, और ये चीज़ हर क्रिएटर एक्सपीरियंस करता है। ज़ीरो व्यूज़ ना पेनफुल लगता है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ। आप रिफ्रेश करते हो, फिर रिफ्रेश करते हो, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट। देखो, ज़ीरो व्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप यूज़लेस हो या आपकी वीडियो अच्छी नहीं है। ज़ीरो व्यूज़ का मतलब ये होता है कि आप ना बिना वैलिडेशन के काम कर रहे होते हो, और जो काम बिना वैलिडेशन के होता है, वो इंसान अपना कैरेक्टर जल्दी इम्प्रूव कर पाता है। क्योंकि ज़ीरो व्यूज़ आपको सिखाते हैं कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड बहुत सारी चीज़ें। और ध्यान देना कि ये सारी चीज़ ना इन सब चीज़ों की फाउंडेशन होती है, क्योंकि एवरी स्मॉल क्रिएटर इस चीज़ से गुजर चुका है। सो पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो इज़, यूट्यूब आपको बोलना नहीं, अपनी बातें सुनना सिखाता है। जब आप बोलना शुरू करते हो ना कैमरे के सामने, तो सिर्फ ऑडियंस ही नहीं सुनती, आप खुद उस चीज़ को सुनते हो और आप अपने आप को सुनोगे। माना कि एट फर्स्ट आपको नहीं लगेगी आपकी वीडियोज़ अच्छी, आपकी वॉइस आपको चुभेंगी, पर ग्रेजुअली आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे कि मैं और कैसे इम्प्रूव करूँ? क्योंकि देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता है। आप अपनी उस चीज़ पे वर्क करोगे। आप पहली वीडियो किसी की नहीं अच्छी होती। आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी वीडियो खुद अच्छी नहीं थी, बट ग्रेजुअली मैंने उस पे वर्क करा है, ठीक है? मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, पर यही चीज़ें एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ डोंट डिमीन योरसेल्फ, क्योंकि यही एक फंडामेंटल चीज़ है एक स्मॉल क्रिएटर के लिए। और ऐसे ही आपका जो जो क्रिएटर होता है ना, वो ऐसे ही इम्प्रूव करके अपनी गलतियों से सीख के वो और आगे बढ़ता है, अपनी चीज़ें सुनता है। सो अपने आप को सुन के ना आपको ये चीज़ पता चलती है कि आप क्या सोचते हो, आपको किस चीज़ से डर लगता है, आप क्या बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, पर उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि कभी भी उन्होंने खुद से बात ही नहीं करी। सो यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने आप को सुन पाते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, फिर आप विड्रॉ कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, चाहे कोई सुने या ना सुने। तो जब आप रोज़ अपलोड करते हो, चाहे कोई सुने या ना सुने, तो यहाँ पे आप एक चीज़ डेवलप करते हो, वो है डिसिप्लिन। तो ये चीज़ आपको सिखाती है कि डेली अगर जब आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप स्टिल आपको करना है। यू आर मेकिंग वीडियोज़ इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी। आप अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। जैसे बिना रिज़ल्ट्स के मेहनत करना, और यही डिसिप्लिन कल जाके आपको हर जगह स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जॉब में, रिलेशनशिप में, इंटरव्यू में, कॉलेज प्रेजेंटेशन में, आपका कॉलेज का फर्स्ट दिन है, कहीं भी आपका फर्स्ट दिन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और पता है, मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो बिना अप्लॉज के काम ही नहीं कर सकते। और हमेशा याद रखना कि यूट्यूब एक मिरर है, हमेशा आपको सिखाता है, ये हमेशा आपको दिखाता है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो, कितना डिसिप्लिन्ड हो अपने काम के लिए, आप अपने काम के लिए कितना ऑनेस्ट हो, और कितना आप अपने काम के लिए कमिटेड हो। और जब आप ये चीज़ें नोटिस करते हो तो ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते हो। सकता है कि आपका चैनल ग्रो ना करे, हो सकता है आपके
वीडियोज़ में व्यूज़ ना आएँ, पर एट द एंड ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, डिसिप्लिन बिल्ड करेगा और कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा। और ये 3 चीज़ें आपके फंडामेंटल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आप अपनी वीडियोज़ को देखकर शर्माते हो, आपको अपनी आवाज़ खुद को ही अजीब लगती है और कॉन्फिडेंस भी कम लगता है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि जब आप अपनी ये वीडियोज़ देखोगे और आप ये बोलोगे कि शुक्र है कि मैंने गिव अप नहीं करा। देखो, ये वीडियोज़ ना सिर्फ़ कंटेंट नहीं होती है, ये आपकी जर्नी का प्रूफ़ है। लेट्स सपोज़ इन फ्यूचर व्हेन यू हैव किड्स, then you can say, then your kids will say that how my mother improve herself, that कितना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। आपके किड्स को एक मैसेज आएगा या जो भी ऑडियंस आपको देख रही है कि मैसेज आएगा कि यार इसकी फर्स्ट वीडियो देखो और अब की वीडियो देखो, कितना डिफरेंस है, लाइक ये कर सकती है तो भाई मैं क्यों नहीं। तो देखो, आज के टाइम पे ना जो भी यूट्यूबर है तो वो सब भी ये चीज़ फेस करके जा चुके हैं, और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि उन लोगों ने अभी तक गिव अप नहीं करा है। आप उनकी पहली वीडियो उठा के देखो और अब की वीडियो उठा के देखो, कितना डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं करा। उनके भी स्टार्टिंग में 0 व्यूज़ थे, उनके भी उसमें लाइक्स नहीं आ रहे थे, ना कोई सब्सक्राइब कर रहा था, बट उन्होंने गिव अप नहीं करा। उनकी वॉइस में वो सॉफ्टनेस, वो स्वीटनेस आई। उन्होंने क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा। तो देखो, जो चीज़ आप अभी कर रहे हो वो चीज़ वो पहले कर रहे थे, तो उन्होंने गिव अप नहीं करा, सो अब वो काफ़ी अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं करा। सो कंक्लूजन ये है कि डोंट गिव अप। इवन इफ आपको आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपकी अपीयरेंस आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि यार इतना सेल्फ डाउट हो रहा है आपको, पर प्लीज़ प्लीज़ डोंट स्टॉप। तो अगर आज आप शुरू करोगे ना, तो जैसे आज बड़े बड़े क्रिएटर काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, ठीक है? काफ़ी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली है, तो एक दिन आपका भी आएगा कि आप भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके होंगे। क्योंकि देखो, द ट्रुथ इज़ कि चेंज ना एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है? हर चीज़ टाइम लेती है। देखो, यूट्यूब एक मैजिक नहीं है, जो एक रात में ही आपकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, इट टेक्स टाइम। अगर आप मेरा एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है? मैंने ये चैनल हाफ एन ईयर पहले शुरू करा था, और आप मेरी पहली वीडियो देखो और मेरी अब की वीडियो देखो, तो एडिटिंग में काफ़ी डिफरेंस होगा, मेरे बोलने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस होगा, मेरे कॉन्फिडेंस में काफ़ी डिफरेंस होगा। आई नो कि हाफ एन ईयर में इतना कुछ नहीं होता है, पर यू कैन सी द मेजर चेंज। तो एक टाइम ज़रूर आएगा जब मैं अपने यंगर सेल्फ को ये बोलूँगी कि शुक्र है मैंने स्टॉप नहीं किया, इवन इफ कोई कुछ भी बोले कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टडीज़, you have to do anything else. But yeah, YouTube is just not a joke. It needs time. It needs your discipline, your consistency. Not everybody can do this. तो YouTube क्या करता है, अगर जो आप रोज पोस्ट करें या वीकली में 2-3 वीडियोस डालो, तो ये आपको ग्रेजुअली कुछ बेटर बनाएगा। आपने परसों जो गलती करी थी, आपने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में जो गलती करी थी, आप आज वो चीज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ फेस करी है। जब तक आपने कोई चीज़ फेस ही नहीं करी, तो आप उसको ओवरकम कैसे करोगे? तो पहली बात ये है कि स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़। जब आप गलती करोगे, तब आप उसी वीडियो से, उन्हीं गलतियों से सीखोगे कि हाँ यार, इस टाइम मेरी एडिटिंग बहुत इट सक्स यार। मैं अपनी पहली वीडियो देखूँ, मेरी पहली वीडियो डांस की वीडियो है वो, ठीक है? It just okay, not that good. But I was so curious because I really want to start that. I really want to express myself. So that's why I started this YouTube channel, because I really want to relive my past whenever I see my younger self when I get old. फिर उस टाइम आप ये चीज़ देखोगे कि आप जब पीछे मुड़ के देखोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे कि अब मैं वो इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर चेंज करी है। तो मैं वो नहीं हूँ जो मैं 1.5 साल पहले थी और जो मैं अब हूँ। तो देखो, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। तो जो आपने वो लोग देखे होंगे जो लाइफ़स्टाइल ब्लॉग डालते हैं, मिनी ब्लॉग्स डालते हैं, अपना डेली का मॉर्निंग रूटीन दिखाते हैं। तो उसमें ना एक और था कि ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ उठना चाहिए। उसने एक चैलेंज लिया फॉर 1 ईयर कि मैं रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में ही उठूँगा। वो कर रही है कंटिन्यूअसली एवरी डे। तो उसने 1 ईयर तक वो चैलेंज लिया, वो 1 ईयर तक ही वो चीज़ करती रही, डेली कंसिस्टेंटली। तो सोचो, आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, ठीक टाइम पे खा रहे हो, ठीक टाइम पे सो रहे हो, एक एक आइडल टाइम में आप हर चीज़ कर रहे हो 1 ईयर तक। तो यहाँ पे आप अपना कंटेंट ही नहीं बना रहे हो, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक शिफ्ट दे रहे हो। आप कर तो वो कंटेंट के लिए रहे हो, पर देखो 1 साल बहुत होता है। आप अगर जो 1 साल तक कुछ चीज़ को कंटिन्यूअसली करते रहोगे, तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकता है। एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको चीज़ हार्ड लगेगी कि मैं कैसे करूँगी, क्या कुछ है, पर जब आपको उस चीज़ की आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप हर चीज़
हर काम अपने टाइम पे ही करोगे। तो देखो यही चीज़ तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन है और यहीं पे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो देखो मेरा आपसे फाइनल मैसेज यही है कि अगर आप आज से पोस्ट करना शुरू कर रहे हो और कोई नहीं देख रहा है तो प्लीज़ रुकना मत, क्योंकि शायद यही वीडियोस आपकी फ्यूचर वर्जन के लिए रेडी हो रही हैं। हो सकता है कि आपकी वीडियोस चले ना चले, हो सकता है आपकी लाइक्स ना आए, आपको कोई सब्सक्राइब ना करे, हो सकता है कि जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो आपके चैनल को समझे या ना समझे। तो यहाँ पे आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना। इवन इफ आपके व्यूज कम आ रहे हो, एल्गोरिथम आपका साथ ना दे रहा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, आपको डर लग रहा है, लाइक यू आर जस्ट स्केयर्ड, आप कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो प्लीज डोंट स्टॉप। बिकॉज इन फ्यूचर यू कैन सी योर यंगर सेल्फ दैट या थैंक गॉड मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया, यहाँ पे मैं स्टॉप नहीं हुई। तो आज आप व्यूज के लिए मत पोस्ट करो, आज आप खुद के लिए पोस्ट करो। और अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी विन हो रहे हो, एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप, बिकॉज आपका जो ओल्डर वर्जन है वो आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रुक गए तो इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। सो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड जो जो नए क्रिएटर हैं दे कैन कमेंट डाउन एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय।